सभी लोगों को हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। और आज की वीडियो में आप लोग को लेके चलता हूं मैं अल्मोड़े के नज़दीक में ही हमारा विश्वनाथ धाम है और उसी धाम की तरफ लेके चलता हूं। और उस धाम में हमारा शिव मंदिर है और विश्वनाथ घाट है और सती का नौला है। वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो बने रहो और आप लोग को लेके चलता हूं मैं सीधे यहाँ से विश्वनाथ धाम की तरफ। अभी मैं हूँ शेखोड़ा बैंड में, दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो रोड दिख रही नीचे को, ये वाली रोड है हमारी विश्वनाथ धाम की तरफ। और ये पीछे को रोड जो है ये धानोला स्टेशन से आ रही है इधर को। और सामने की रोड जा रही है यहाँ से पिथौरागढ़ हमारी चितई की तरफ। और मैं आप लोग को लेके चलता हूँ यहाँ से नीचे विश्वनाथ वाली रोड में। शेखोड़ा बैंड से करीब आधा किलोमीटर नीचे आने पे देखो ये है कालिका मंदिर। जय काली मैया। थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पर है ये जंगल बैंड कहते हैं इसका नाम। और यहाँ से जो ये भी नई रोड ऊपर को बनी है, ये रोड गई है सरसू गांव के लिए यहाँ से। और ये है जंगल बैंड, पूरा यू शेप बैंड है। अब मैं पहुँच चुका हूँ बग गांव में। ये देखिए ऊपर को पूरा बग गांव है, रोड के ऊपर नीचे पूरा फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा गाँव है। और बिल्कुल धानोला न्यू कॉलोनी से लगा हुआ गाँव भी है एकदम। धानोला अगर पैदल रास्ते से आते हो धानोला न्यू कॉलोनी के जहाँ मकान ख़त्म होते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे आते ही ये बक्का गांव शुरू हो जाता है। पहले से रोड के नज़दीक में यहाँ बहुत कम मकान थे, ऊपर नीचे थे, लेकिन अब जो है बहुत सारे मकान बन चुके हैं रोड में यहाँ पे। ये है देखो धानोला स्टेशन से पैदल रास्ता जो आता है विश्वनाथ को। और यहाँ से है नीचे को रास्ता सीधे शॉर्टकट से। यहाँ जो विश्वनाथ के लिए ना गाड़ी में आना और पैदल आना बराबर टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी से पूरी रोड घूम घूम के आई है और पैदल वाला रास्ता जो है ना सीधे है नीचे को विश्वनाथ की तरफ। बराबर समय लगेगा आदमी को, कोई गाड़ी से आए या कोई पैदल आए ना, बराबर समय में पहुँच जाएगा विश्वनाथ। जंगल बैंड के बाद जो दूसरा बैंड आता ना बग गाँव के बाद, उस बैंड के वहाँ पर हूँ मैं अभी। और ये देखो ये बैंड है, पूरा यू शेप बैंड है ये भी। और यहाँ बाइक खड़ी कर दी। यहाँ पर मैं इसलिए रुक गया यार, यहाँ पर से बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। ये देखो हमारा ढूंगाधरा वाला इलाका दिख रहा है, यहाँ से नीचे शेखोड़ा गांव दिख रहा है। और ऊपर वो दिख रही जो आयकर भवन की जो हमारी बिल्डिंग बनी है नहीं, वो दिख रही। और पूरा इधर का इलाका दिख रहा है। ऊपर उदय शंकर नाट्य अकेडमी दिख रही है यहाँ से बढ़िया। और फालची माँ गाँव। और ये जो जंगल दिख रहा है, ये जंगल जो है कलेत गाँव का जंगल है। और यहाँ टूर्नामेंट भी होते हैं जाड़ों की छुट्टियों में। यहाँ जो नीचे खेत दिख रहे हैं प्लेन से, और जो उदय शंकर से नीचे को जो पूरा ये रोखड़ जैसा दिख रहा है नीचे को, किसी टाइम में अल्मोड़े का पूरा कूड़ा यहीं फेंका करते थे। अभी तो कूड़ा फेंकना बंद हो गया यहाँ पे, अब ऊपर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, नहीं तो इस जगह पे कूड़ा फेंका करते थे। और वहाँ पर है गोलू मंदिर शेखोड़ा गाँव के नीचे। बरसात में तो यहाँ पर पूरे झरने झरने दिखते हैं नीचे को। आजकल थोड़ा पानी कम हो गया, गधेरों में तो झरने नहीं दिख रहे, नहीं तो यहाँ पर से देखने में ना 2-3 झरने नज़र आते हैं सामने सामने। और लेके चलता हूँ मैं सीधे यहाँ से विश्वनाथ मंदिर की तरफ आप लोगों को। अभी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था मैं, एक भाई अपना कोई मित्र मिल गया, गाड़ी से आवाज़ लगा रहा था। भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है दिनेश है। दिनेश भाई हैं। और ये भाई साहब हैं भवाली से, और कह रहे थे वीडियो देखता हूँ। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी मैं गया था डोला आश्रम। अच्छा डोला आश्रम। तो यहाँ के रास्ते कहाँ जा रहे हो? अब जा रहा हूँ मैं भवाली। अच्छा भवाली, फिर डोल से वहाँ के वाले रास्ते से क्यों नहीं? से थोड़ा बीच में काम है गर्म पानी में। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा मिल के, धन्यवाद। और ये मिल गए हमें चौहान जी। जय हो चौहान जी। और ये भाई साहब तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? दिनेश नाम है। दिनेश भाई जी। चलो चौहान जी के पास तो अभी आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ शिव मंदिर में। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ विश्वनाथ धाम के जो पुल है जहाँ से सौरफटक जयंती के लिए रास्ता जाता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये वाला रास्ता है जो मेरा अल्मोड़े की तरफ से आ रहा हूँ मैं। और ये जो यहाँ से दाएं हाथ की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से लमगड़ा सौरफटक की तरफ जाता है रास्ता। और ये वाला रास्ता जो है सामने यहाँ से विश्वनाथ धाम तक ही है रास्ता, लास्ट वहीं पर ही, यहाँ से 100-200 मीटर पर ही विश्वनाथ धाम है। ये दिखने लग गया सामने जो मकान दिख रहे हैं, यही यहाँ का विश्वनाथ का शमशान घाट है। और ये जो नदी दिख रही है, ये नदी है स्वान नदी। बस ये पेड़ों के यहीं पर ही इस साइड को है विश्वनाथ धाम का शिव मंदिर। पहुँच चुका हूँ मैं विश्वनाथ धाम में जहाँ पर शिव मंदिर है। ये सामने शिव मंदिर है और मैंने यहाँ बाइक खड़ी कर दी। और यहाँ पर एक चौहान जी की दुकान भी है। और इस तरफ है सामने हमारा विश्वनाथ का शमशान घाट। पहले शमशान घाट की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद आऊँगा शिव मंदिर में, क्योंकि ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ना ये जगह शमशान घाट के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि काशी विश्वनाथ और विश्वनाथ धाम अल्मोड़े का जो है ना दोनों की बराबरी मान्यता है। पहले विश्वनाथ धाम की तरफ ही लेके चलता हूँ आपको। शिव मंदिर से थोड़ा सा आगे आओ तो देखो पहले लकड़ी टाल मिलता है,
ये देखो यहाँ पर लकड़ी टाला पूरी लकड़ियाँ रखी हुई हैं और तराजू है यहाँ पर तोल के, जो भी कोई भी यहाँ पर सौ आता है तो उसके लिए जो लकड़ी जाती है तोल के जाती है, और बारिश में भीग न जाए करके ऊपर से पूरा टिन सेट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे है वालू का वन निगम वालू का ऑफिस है, उनका बंद है अभी। और ये जो बना रखा है, जब बारिश होती है बाढ़ आई रहती है तगड़ी तो इसमें भी सौ जलाते हैं। सौ जलाने के लिए बनाया हुआ है ये, जो यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, इनके ऊपर रख के सौ जलाते हैं बरसात के दिनों में जब बाढ़ आई रहती तगड़ी। ये सब बैठने के लिए बना रखा है, जो शव यात्रा में यहाँ पर आए रहते हैं तो उन लोगों के बैठने के लिए है। अगर बारिश होगी ये वो सब इस चीज़ के बैठने के लिए है। और सामने जो नया दिख रहा है कि नई बिल्डिंग दिख रही है, इसके ऊपर काफ़ी लंबी है वो भी लगा रखी इन्होंने ऊपर को चिमनी टाइप की। ये इलेक्ट्रिक वाला यहाँ पर बनने वाला है, जिसमें बिजली से शव जलेंगे, बिजली या गैस मतलब जिससे भी जलेंगे उस चीज़ के लिए है। और इस तरफ है विश्वनाथ धाम का मीन, जहाँ शव जलाए जाते हैं। अब मैं विश्वनाथ घाट में पहुँच चुका हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ विश्वनाथ घाट में। ये है स्वाल नदी, स्वाल नदी के ही किनारे पे जो है ये है शमशान घाट। अभी कोई शव नहीं आया है, इस जगह पर ही शव जलाए जाते हैं यहाँ पे। अब मैं विश्वनाथ घाट के बारे में जो भी मुझे संक्षिप्त जानकारी है और वो जानकारी आप लोग के बीच भी शेयर करता हूँ। ये जो विश्वनाथ घाट है, ये घाट कब से है ये बात तो किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं कि विश्वनाथ घाट जो है, इस घाट को भगवान शिव ने खुद अपने अघोरी रूप में इस जगह पर निवास करने के लिए खुद उन्होंने स्वयं इस घाट का निर्माण किया। इसी वजह से इस घाट का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अघोरी रूप में भगवान शिव का जीवंत रूप माना जाता है। कहा जाता है इस घाट में जिस व्यक्ति का भी अंतिम संस्कार किया जाता है, भगवान शिव खुद उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र बोलकर उस व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। पूरे विश्व में जो है ना, ऐसे 2 ही घाट हैं जिन घाटों में जो है पूरे दिन रात अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। उनमें से 2 घाट हैं, एक है काशी विश्वनाथ का मणिकर्णिका घाट, दूसरा है अल्मोड़े का विश्वनाथ घाट है, जिन घाटों में जो है 24 घंटे जो है अर्थियाँ जलती हैं। और यहाँ की ये भी मान्यता है कि जैसे विश्वनाथ धाम है, यहाँ पर डे कोई ना कोई अर्थी आती है, और जिस दिन यहाँ पर कोई अर्थी नहीं आती है तो उस दिन यहाँ पर जो है कम्बल जलाया जाता है। पर डे यहाँ पर मतलब कोई ना कोई अर्थी जलती ही जलती है। पुराणों में अल्मोड़े के विश्वनाथ घाट की महिमा जो है काशी विश्वनाथ के मणिकर्णिका घाट के बराबर ही इसकी भी मान्यता मानी गई है। लेकिन अनदेखी और प्रचार प्रसार की कमी की वजह से इस जगह को लोग कम जानते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने अल्मोड़े के सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी धर्म प्रेमी व्यक्तियों से कहना चाहूँगा कि हमारे इस पावन और इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें, ताकि उन लोगों को इस जगह के महत्व के बारे में पता चल सके। थोड़ा बहुत संक्षिप्त में मैंने यहाँ विश्वनाथ धाम के बारे में आपको जानकारी दे दी और आप लोगों से निवेदन भी कर दिया कि इसके बारे में लोगों को बताएं। और मैं एक छोटी सी स्टोरी, हमारे जो गांव की यहाँ की स्टोरी है, वो स्टोरी के माध्यम से भी आप लोग को समझाता हूँ यहाँ के बारे में। क्या होता है, जैसे शमशान घाट है, सारे शमशान घाटों में जो है ना भूत पिचास ये चीज़ें होती हैं। और इस शमशान घाट में भी जो है ना भूत पिचास खूब हुआ करते थे पहले से, अभी भी होते हैं। लेकिन जो है हमारे यहाँ की एक स्टोरी है, यहाँ पर विश्वनाथ धाम से थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पर एक अनरिया कोट गाँव है। उस गाँव के एक कोई डंगरी या जगरी हुआ करते थे, अनिया उनका नाम हुआ करता था। कहते हैं कि एक बार वो अल्मोड़े से अमावस्या के दिन आ रहे थे इस जगह से, और विश्वनाथ धाम के करीब से, उन दिनों तो ये पुल भी नहीं हुआ करती थी, तब की ये बात है। तो विश्वनाथ धाम से जब उन्हें नदी पार करके पार जाना होता था तो यहाँ पर जो है उनको यहाँ पे भूत पिचासों ने घेर लिया। तो वो थोड़ा सा जानकार थे, डंगरी जंगरी थे, तो उन्होंने क्या जो उसकी जो यहाँ पर जो भूत पिचास थे उनकी बड़ी बड़ी जटाएँ हुआ करती थी, वो जटाओं में उलझा देते थे आदमियों को और अपने जाल में फांस देते थे। तो वो थोड़ा सा समझदार थे और निडर भी थे। तो उन्होंने क्या किया, जो इनका जो भूतों का जो यहाँ पर उनका सबसे बॉस था, हेड था, उसकी जटाओं में खुद उसी को उलझा दिया और अपने बस में कर लिया उन्होंने उसे। जब उन्होंने अपने बस में कर दिया तो सारे भूत पिचास जो है उनके गुलाम बन गए, उनसे कहने लग गए यार हमारे सरदार को छोड़ दो करके। तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी, उन्होंने कहा कि मैं इसको तभी छोड़ूंगा जब तुम लोग मेरा कहना मानोगे। उन्होंने कहा तुम जो भी शर्त रखोगे हम मानेंगे। तो उन्होंने उससे शर्त रखी कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस इलाके में कोई आएगा जाएगा तो तुम उनको लगोगे नहीं। तो उन्होंने वो शर्त मानी। दूसरा उन्होंने कहा मैं जब भी तुमसे कोई काम करवाना चाहूँ
तो वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने वो शर्त भी मानी। पुराने लोगों से आप ये बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि कहते हैं कि अनरिकोट के उनके कहने पे यहाँ के भूत पिचास रातों रात आते थे उनके गांव में। जब रुपाई होती तो पूरे खेतों में रात में रुपाई कर देते थे। कहीं गुड़ाई करनी है गुड़ाई कर देते थे। अगर कहीं वो गोबर फेंकना है पूरे खेतों में गोबर फेंक देते थे। ये पूरी सच्ची कहानियाँ हैं। अभी के लोगों को लगेगा ये मजाक चल रही, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुराने लोगों से पूछोगे ये हकीकत की बातें हैं। अभी भी अगर आप लोग विश्वनाथ वाली नदी में कहीं भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर छल छित्र है, तुम्हें डर लग रही है, तुम्हें कहना है कि मैं अनरिकोट का रिश्तेदार हूँ, उसका जानने वाला हूँ, तो समझो भूत तुमसे भागेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे बस में किया हुआ था यहाँ का भूत। और ये पूरी सच्ची कहानी है, समझा दियो। विश्वनाथ धाम के बगल में ही सामने जो है ना, यहाँ पे यह है विश्वनाथ का यहाँ पर शमशान घाट। शमशान घाट के बगल में ही यहाँ पर जो है सती नौला कहते हैं, और सती नौला की तरफ लेके चलता हूँ आप लोग को। अब मैं विश्वनाथ घाट के मैंने नदी पार कर ली। जिस साइड सती नौला है उस तरफ पहुँच गया हूँ मैं। इस तरफ से ऐसा दिख रहा, देखो ऊपर का पूरा अपना स्वान नदी का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा, और नीचे है विश्वनाथ का शमशान घाट, और ये पूरी नदी दिख रही नीचे को। और इस साइड को देखो विश्वनाथ का गांव दिख रहा, ऊपर को अल्मोड़ा भी दिख रहा है यहाँ से। और इस तरफ है सती नौला। ये देखो सती नौला के यहाँ पे जो बिल्कुल हमारे ओम पर्वत में ओम की आकृति है ना, वही आकृति बनाने की कोशिश करी हुई है यहाँ पर। काफ़ी बढ़िया बना रखा ओम। और यहाँ पर देखो पूरे हिमालय के चोटियों के जैसे यहाँ पे पर्वत बना के रखे हुए हैं, और इन पर्वत के बीच में यहाँ पर हमारे भोलेनाथ विराजमान किए हुए हैं। ये जो है विश्वनाथ घाट के सामने का है ये वाला नज़ारा, जो ये भोलेनाथ का जो इतनी दिव्य यहाँ पर मूर्ति लगाई है, और नंदी महाराज जी भी यहाँ पे। और ये है यहाँ पर से विश्वनाथ घाट, और इसी के बगल में जो है ये है सती नौला। इस जगह की महत्वता इस नौले से ही है। ये देखो सती नौले के बाहर से यहाँ पे गेट लगा रखा, और गेट के बाहर से जो है गेट के ऊपर से घंटी भी लगाई है, जय हो। और ये है सती नौला। ये देखिए इतना बढ़िया अभी भी पानी है इसमें। लोग अब पानी तो इसका पीने में यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि आजकल तो पानी के नल लग गए हर जगह, क्योंकि इसी वजह से जो है नलों के पानी अब कभी लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि घर घर पानी आ गया। और ये है सती नौले का पूरा दर्शन। देखो ये सती नौला, और ये है विश्वनाथ घाट। सती नौला आप लोगों को दिखा दिया, और मेरे पीछे बैकग्राउंड में अभी भी दिख रहा है। ये सती नौला का इतना महत्व है और इतनी मान्यता क्यों है, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। जो भी कहते हैं कि पहले से हमारे समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों में एक कुरीति ये भी थी कि पहले से हमारे राजा महाराजा लोग जो होते थे, जब कोई मरता था तो उसके बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ सती होना पड़ता था। और सती होने से पहले जब ये विश्वनाथ घाट में जब आते थे, तो इस जो नौले में, इस नौले में वो स्त्री को पहले नहलाया जाता था। नहलाने के बाद उसको शुद्ध माना जाता था, उसके बाद उसको उस आदमी की चिता के ऊपर बैठाया जाता था और सती किया जाता था। और कोई लोग तो अपनी मर्जी से सती होते थे, किसी को जबरन सती किया जाता था। जब सती प्रथा में अंकुश लगाया गया, उसको बैन किया गया, तो उस समय जो सती प्रथा में आखिरी महिला सती होने वाली थी, वो इसी विश्वनाथ घाट में ही सती हुई। और वो भी हमारे अल्मोड़ा शहर की एक शाह फैमिली से बिलोंग करने वाली एक महिला थी। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं ये सती नौला कितना महत्व रखता है हमारे अल्मोड़ा, हमारे भारत के इतिहास में। विश्वनाथ घाट और सती नौला के दर्शन करवा दिए आपको, और संक्षिप्त जो भी जानकारी थी वो भी शेयर कर दी आप लोग के बीच। हो सकता है जानकारी में थोड़ा कहीं पर कुछ गलती रही होगी, तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज करें। और विश्वनाथ घाट से आगे हम आप विश्वनाथ घाट के बगल में ही प्राचीन शिव मंदिर है। ये है शिव मंदिर का गेट। जय भोलेनाथ। अब मैं पहुंच चुका हूं विश्वनाथ धाम के नज़दीक में जो शिव मंदिर है। मेरे पीछे से दिख रहा शिव मंदिर, और मान्यताओं के अनुसार ये जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में हमारे भगवान भोलेनाथ अघोरी के रूप में और माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में निवास करती हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो है हमारे चंद्रवंशी राजाओं ने करवाया। ये है विश्वनाथ धाम का शिव मंदिर, और शिव मंदिर के बाहर से सभी जगह के मंदिरों के जैसे नंदी महाराज जी हैं, और नंदी महाराज जी का मुंह अपने भोलेनाथ के मंदिर की तरफ है। आप लोगों को कराता हूँ दर्शन मंदिर में। जय भोलेनाथ। मंदिर में तो लगा रखा है यहाँ ताला,
ओहो, ये है विश्वनाथ मंदिर के अंदर के भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, भोलेनाथ के सारे मंदिरों में जो है भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, लेकिन विश्वनाथ के मंदिर में शिवलिंग नहीं है। यहाँ पर शक्ति के रूप में विराजमान है हमारे भोलेनाथ। इसके ऊपर को नाग के फन है और ऊपर से यहाँ पर खौले लगा के रखे जहाँ से पानी टपकता है नीचे शिव जी के शक्ति स्वरूप में। जय भोलेनाथ। मंदिर के बाहर से यह है नंदी महाराज जी और सामने भी है एक मंदिर। जय भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पे एक मंदिर यहाँ पर को है और एक मूर्ति यहाँ पर भी है। जो ये विश्वनाथ धाम में हमारा शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी देता हूँ आप लोगों को। जो ये प्राचीन मंदिर है, इस प्राचीन मंदिर को चंद्रवंशी राजाओं ने बनाया और दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में भगवान भोलेनाथ हमारे दो रूप में विराजमान हैं, एक तो अघोरी रूप में और दूसरे शक्ति के रूप में। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ दिन भर काशी विश्वनाथ में गुरु के रूप में घूमते हैं और उसके बाद जब शाम को सायंकालीन आरती होती है काशी विश्वनाथ में और उसके बाद पूरे भोलेनाथ का जब श्रृंगार होता है, उसके बाद भोलेनाथ जो है ना काशी विश्वनाथ से हमारे अल्मोड़ा विश्वनाथ धाम में आते हैं और यहाँ राजा के रूप में विराजमान होते हैं। अल्मोड़ा शहर के नज़दीक में ही इतना पावन और इतना महत्वपूर्ण, इतना मान्यताओं वाला मंदिर है। आप लोग भी इस मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए और लोगों को भी बताइए ताकि और लोगों को भी यहाँ के बारे में पता चल सके। और जो है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा विश्व संक्रांति होती है जिस दिन, उस दिन यहाँ जल चढ़ाने भी हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और उस दिन तो यहाँ पर खड़े होने की जगह तक नहीं होती है। और मैं मंदिर के चारों तरफ का सारा इलाका दिखाता हूँ आप लोगों को। यह है मंदिर के बाहर से धुनी और यह है मंदिर और मंदिर के चारों तरफ की एक परिक्रमा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यह है भोलेनाथ का मंदिर। अंदर तो दर्शन बाहर से ही किए मैंने, गेट के बाहर से, क्योंकि अंदर ताला लगा था। ये चारों तरफ का हिस्सा है इसका। और ये है भोलेनाथ का मंदिर। और जब यहाँ पे मेला लगता है ना, ये वाला गेट जो पीछे तरफ से गेट है, ये गेट भी खुलता है, तब वहाँ से आते हैं लोग, इस तरफ से बाहर निकलते हैं। इतनी भीड़ होती है कि वहीं से बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता उस समय। ये है मंदिर की पूरी परिक्रमा कर ली। इसके इस तरफ को एक गधेरा है जो हमारे ऊपर बलडौटी के जंगल की तरफ से आता है, ये वाला गधेरा। विश्वनाथ मंदिर के जो गधेरा है उसके पार की तरफ आ गया हूँ। और यहाँ पर भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है। देखो यहाँ पर जो एक शिला है, इस शिला में जो है ना भोलेनाथ के तीसरी आँख है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इस शिला में यहाँ पर देख सकते हैं ये है भगवान भोलेनाथ की तीसरी आँख। यहाँ पर दिया भी रखा हुआ है एक। और ये देखो यहाँ से नीचे स्वान नदी में जाता है ये गधेरा जो है, और ये भोलेनाथ की तीसरी आँख इस शिला में है। और यह है भोलेनाथ का मंदिर। विश्वनाथ धाम में जो हमारे भोलेनाथ का शिव जी का मंदिर है, दर्शन करा दिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। हर हर महादेव।